हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एसएम एयर बेस एजुकेशन में। मैं मधुकर उपाध्याय आज आपको प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा। एनडीए का 2019 का पेपर है। कल पेपर है एनडीए का और मैं उम्मीद करता हूं इससे आपको बहुत मदद मिलेगी कल के पेपर में। एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले कुछ लड़के किताबें देखते हैं, मगर इस पेपर को देख के जाएंगे तो 10% भी अगर क्वेश्चन फंसते हैं तो उन्हें बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं मैथ प्रीवियस ईयर एनडीए 2019। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि कल का पेपर सबका अच्छा जाना चाहिए और देश को नए लेफ्टिनेंट मिले, आशा करता हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं अब प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन था अ बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी डी सी सी ट्रिपल डी स्क्वायर एंड C इज लेस देन D, तो व्हाट इट इज अ डेसिमल इक्विवेलेंट। ऑप्शन दिया है A B C D। ऑप्शन A है 1848, B है 2048 और C है 2842 और D है 2872। तो क्वेश्चन आपने सुना, अ बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड दिस एंड वेयर इज अ C इज लेस देन D, व्हाट इज अ डेसिमल इक्विवेलेंट एंड व्हाट इज अ डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, वी गिवन ओनली 2 डिजिट 0 to 1। ठीक, तो C इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 0, हम यहाँ पे लिखें 2 तक। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 को यहाँ से हमने लिखना चालू किया, इस साइड से 1 को 1, यहाँ से देखिए 1 को हमने इधर से चालू किया, ये 1 को 248, 0 को 210। हम क्या कर रहे हैं, 2 का रिपीटेशन कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8, 8 2 16, 32, 64, 128, 2 56, 52, 10 24, 10 20 48। वी आर एडेड सम होल डिजिट। अब हम यहाँ सबको जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 278, जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही होगा। राइट आंसर इज 2872, 2872 सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, हमको 2 डिजिट दिया था 0 to 1। ठीक, क्वेश्चन में देखिए 0 to 1 है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर 0 to 1 होता है। ठीक, 2 डिजिट दिया है। अब हमने माना कि C 1 है और D 0 है, हमने ऐसे लिखा। 2 का रिपीटेशन है और रिपीटेशन को हमने लिखा, तो हमने 1 दिया, 2 दिया, 4, 8, 16, ऐसे हमने सॉल्व किया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेट S मतलब सबसेट 2 4 6 8 डॉट डॉट 20, व्हाट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट डज S हैव। ठीक, तो सबसेट दिया है 2 से 20 तक का, उसमें पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, अधिकतम नंबर क्या है। सबसेट डज एस हैव, जो एस में है। ठीक, तो ऑप्शन दिया है 10 20 5 1 2 10 24। ठीक, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 5 12 और डी दिया है 10 24। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसेट की बात की है। ठीक, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। अब हमें सबसेट कितने दिया है, 10। जैसे 2 4 6 8 जो सबसेट दिया है 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट 10 20 तक दिया ना, तो कुल सबसेट कितने हुए, एलिमेंट कितने हैं, 10 हो गए, ये दिया है ना। अब देखिए अब 2 की पावर n हो गया, तो यहां 10 मिले, तो n इज इक्वल टू 10 आया। अब 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 हमारा आंसर आता है 1024, 1024, 1024। ऑप्शन डी इज राइट, दूसरे का डी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पेपर में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट of the quadratic equations 4
ब्रैकेट में x माइनस पी ब्रैकेट में x माइनस क्यू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर आर p एंड q इज अ रियल नंबर। p और q यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया है 4x माइनस पी एक्स माइनस क्यू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें क्या कहा है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर 4qx प्लस 4pq माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हमने ब्रैकेट से तोड़ा, अब लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर 4pqx प्लस 4pq माइनस आर स्क्वायर, ये कैसे आया, यहां से आया। देखिए जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमारा ये इक्वेशन ये मिला, उसके बाद हमने सॉल्व किया, ये आया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, q और 4 कॉमन ले लिया, x बाहर हो गया। ठीक, हमने ये से तोड़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं विविक्तर, जिसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमेंट, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हिंदी में बोलते हैं विविक्तर। ठीक, ये दिखा है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे यहाँ पे b क्या है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया और ये हमारा c। तो ठीक, और हमने तोड़ा b 16, ये 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर माइनस के साथ आया। अब हमारा 4ac की बात करते हैं, तो 4 4 था 16 बाहर कर लिया, 4p क्यूब हो गया माइनस आर स्क्वायर यहाँ आया। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो ये आएगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2pqr और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। 16 दोनों जगह से कॉमन बाहर। हम देखिए हर स्टेप नहीं कर रहे, बीच में एक स्टेप छोड़ रहे हैं, क्योंकि सवाल लेंदी हो जाएगा आपको समझाने में, इसलिए हम बीच में एक स्टेप छोड़ रहे हैं। ठीक, कैलकुलेशन करिएगा। अब यहाँ पे हो गया, ये होल स्क्वायर बन गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो हमारा p क्यू आर रियल नंबर है, इसे 0 कर दिया तो p इज इक्वल टू 0 हो गया, तो r इज इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हमारा कौन सा आंसर सही था इसमें, अब हमारा ए ऑप्शन सही है, द रूट्स आर रियल। तो हमारे रूट्स क्या है, रियल है। आंसर ए इज राइट इन थर्ड क्वेश्चन। ठीक, मतलब ए में क्या है, द रूट्स आर रियल, द रूट्स आर इक्वल, p इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, वेयर ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ए फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ 1 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। ठीक, तो ए ऑप्शन सही है हमारा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी रूट्स डज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब आइए डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, हाउ मैनी रियल रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, स्क्वायर्स को सॉल्व करना है और इसमें बताना है कितने वो है रूट्स, तो रूट्स ही बताने हैं इसमें। तो इसमें 0 रूट्स होंगे। ठीक, ऑप्शन ए इसमें राइट है, 0 रूट्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस एनडीए के पेपर में, एयरफोर्स में बहुत अच्छी अच्छी जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, शायद आपके कल के पेपर में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। x की पावर log x बेस 7 लेस देन 7, x इज ग्रेटर देन 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा सही है इसमें, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया था, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब वी आर टेकिंग बोथ साइड log x बेस ऑफ x। अगर हमने दोनों साइड क्या लिया, log लिया, बेस हमारा x रखा। ठीक, अब हमने यहाँ किया, अब क्या करेंगे, x की पावर में log x है, इसे हम इधर लेके आते हैं। ठीक, तो क्योंकि m की पावर n क्या होता है, m इंटू log n, जब हम log लेते हैं तो होता है, तो उसी की फॉर्मूले की बेस पे हम इसको log 7 को यहाँ लेके चले जाएं। तो बचा x log x की पावर x, इसकी वैल्यू 1, क्योंकि इसका बेस और ये वैल्यू दोनों सेम हो गई, तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। अब बचा क्या, ये log बेस 7x। अब यहाँ log 7 बेस x बचा। ठीक,
अब देखिए, अब क्या इसको 1 में चढ़ देंगे तो इसका बेस चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ log 7x हो गया, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो तो ये स्क्वायर हो गया लेस देन 1। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर का है, इसकी वैल्यू हो गई माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक, जैसे आपको दिख रहा है। अब x यहाँ हमारा 0, x अगर 0 हो जाए तो ये 0 1/7 यूनियन 7 इनफाइनाइट। तो आंसर सी हमारा सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। इसमें पूछा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, y लेस देन इज इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन -4 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए, अब इसमें कुछ नहीं है, इसकी बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन ट्रिक पे होते हैं। देखिए, x is belong into infinite to 4 and y is belongs to 0 to infinite। ठीक, तो x is greater than -4 and y is equal to 0। बस यही इसका आंसर होगा और आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन है। जीपी और एपी जरूर आप पढ़ के जाइएगा, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके। देखिए, इसमें क्या पूछा है, इफ थर्ड टर्म एंड 8th टर्म एंड 13th टर्म आर इन जीपी देन पी क्यू आर एक्सपेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? अगर थर्ड टर्म होता है तो हम मानते हैं ए आर स्क्वायर इक्वल टू पी, 8th टर्म का होगा ए आर स्क्वायर क्यू और 13th टर्म का होगा ए आर स्क्वायर टू 12। अब क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि बीच वाला का स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लाई, ये जीपी का फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए आर। ठीक, तो हमने ये किया, 8 टर्म का स्क्वायर और 3 टर्म और 13 टर्म का इनटू, जिसकी वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। अब हमारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम मिलाते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, बी ऑप्शन दिया है आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू और सी ऑप्शन दिया है पी क्यू आर इक्वल टू 1, डी ऑप्शन दिया है 2q इक्वल टू पी प्लस आर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 पर। तो लेट एस एन बी द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। तो एपी का सवाल ये भी है, एस एन अगर हमारा दिया है 3n + 14n स्क्वायर, देन व्हाट इज अ कॉमन डिफरेंस। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस, मतलब कि डी पूछ रहा है हमसे। तो हमारा एपी का सीरीज क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4d, ऐसे डॉट डॉट। ठीक, तो हमारा एस एन टर्म दिया है 3n + 4n स्क्वायर। अब हम यहाँ n की वैल्यू को 1 रख के चेक करते हैं। तो देखिए, हमने S2 निकाला 1 रख के, तो क्या आ रहा है 17, 4 निकाला 67। ठीक, ऐसे आया। तो हमने एक इक्वेशन बनाई, क्या एक इक्वेशन बना, क्या 2a + d = 17। ठीक, अब हमने दूसरा इक्वेशन बनाया 4a + 60 = 62। 62 हमारा फोर्थ सीरीज के लिए बना था, 4 टर्म के लिए बना था, जो हमारा एस दिया था सीरीज, फोर्थ के लिए बनाए थे। और ये हमारा सेकंड सीरीज था, सेकंड टर्म के लिए सीरीज बनाए थे। ये सेकंड टर्म के लिए बनाया या 4th टर्म के लिए बनाया। अब दोनों को सॉल्व किया इन इक्वेशंस को, तो इनसे कॉमन डिफरेंस आया 7। कॉमन डिफरेंस आया 7। इन दोनों की सीरीज को सॉल्व किया। ये टर्म, ये कौन सा टर्म, कौन सी सीरीज का टर्म है, सेकंड टर्म है, S2 है मान लीजिए, और ये S4 है, ये 62 17। अब इन दोनों को सीरीज को सॉल्व, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारा क्या कॉमन डिफरेंस निकला, डी को सॉल्व किया तो 7। तो आंसर सी इज राइट। ठीक, आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पूछा था। अब हमारी जो 2 डिजिट है, अब देखिए 2 डिजिट क्या, हमने 2 डिजिट नंबर की सीरीज क्या बनाई, 10, 11, 12, 99। अब हमारा फर्स्ट डिविजिबल बाय 4, शुरू से पहले डिविजिबल से जो 4 से डिवाइड होने नंबर कितने हैं, 12, लास्ट से
4 से डिविजिबल होने वाले 96, ठीक। एंड डिविजिबल नंबर बाय 4 क्या हुआ, 12, 16, 20 डॉट डॉट 96। ये एपी सीरीज हुई। क्या हुआ, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। आप पढ़ के ही जा रहे होंगे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो 96 क्या होता है, 96 SN इज इक्वल टू A प्लस बी एन माइनस 1D, ये फॉर्मूला होता है। इसका SN पद है 96, प्रथम ये हो गया फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 ये हो गया कॉमन डिफरेंस, जैसे हिंदी में सर्वांतर बोलते हैं प्रथम पद और s, ठीक। अब 96 प्रथम पद इसका 12 हुआ, मतलब फर्स्ट टर्म 12, n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस है 4। अब इसे सॉल्व किया, n की वैल्यू यहाँ से 22 आती है। अब हमारा ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन ए दिया है 21, अब हमारी n की वैल्यू आ रही है 22, अब सॉल्व करने पे n की वैल्यू आई 22। अब हमारा ऑप्शन दिया ए 21, बी 22, सी 24 एंड डी 25, तो हमें बी आंसर हमारा सही है, 22 हमारा आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए बी सी इन एपी, ए बी सी जो है एपी में दिया है, k डज नॉट इज इक्वल टू 0 अ रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक। तो ए बी सी एपी में है, क्वेश्चन कह रहा है k डज नॉट इज इक्वल टू 0 बी आ रियल नंबर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, स्टेटमेंट को पूछ रहा है करेक्ट कौन सा। तो देखिए ए बी सी जैसे मैंने यहाँ लिखा है एपी में है, k डज नॉट इज इक्वल टू 0 बी आ रियल नंबर। तो आइए अब चेक करते हैं स्टेटमेंट क्या क्या दिया है। के फर्स्ट स्टेटमेंट है के ए के बी के सी आर इन एपी, नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है के माइनस ए के माइनस बी के माइनस सी आर इन एपी, ना। और तीसरा स्टेटमेंट है ए बाई के बी बाई के सी बाई के आर इन एपी। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमारा तीनों ही एपी में है सीरीज। अब हमारी तीनों एपी में सीरीज है, जब k डज नॉट इक्वल टू 0 इन रियल नंबर है, तो हमारा तीनों पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ए बी सी तीनों ही एपी में है, मतलब तीनों का कॉमन डिफरेंस d सेम है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस d इक्वल है। जो ए बी का बीच का कॉमन डिफरेंस है और बी सी का कॉमन डिफरेंस है, दोनों सेम है। जैसे मानिए b माइनस ए और c माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक। तो इन तीनों सीरीज को जो ऑप्शन में दिया उसे सॉल्व करने का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो हमारा 11 दिया है, ये हमारा बायनोमियल से क्वेश्चन है, ठीक। एक बायनोमियल भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ में, उसे जरूर पढ़ के जाइएगा, एनडीए के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे भी। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज 47 एनसीआर R4 C 51,3। मैं नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक। तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन, इसलिए जल्दी में मैं नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक। ध्यान से आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। प्लस C 15,3 एनसीआर में है, C 49,3 48,3 प्लस C 47/3 इक्वल टू। अब आंसर हमारा पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है NCR प्लस NCR प्लस, ये एक फॉर्मूला होता है NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व किया है मैंने, ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अब हमारा 47/4 और 47/3, इसमें जो ये 47 है इसमें कॉमन टर्म, इसलिए हमने इसको साथ रख लिया। अब हमने एबव आपको जो फॉर्मूला बताया था, हम उसी का इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए 47 था, ये NCR और यहाँ हो गया क्या NCR प्लस 1, तो क्या होता है N प्लस 1 CR प्लस 1, ठीक। तो इसकी वजह से ये 48 प्लस 48,4 48,3 हो गया, ठीक। इसी की उस फॉर्मूले की मदद से ही ये 48,4 और 48,3, यहाँ 51 का 3 उतरा, यहाँ 50,3 और 49,3। अब ये फिर से बढ़ेगा, एक नंबर लेंगे, 49,4 हो गया,
ऐसे 49 3, ये फिर एक कम हो गया, फिर ये 50 हो गया, 51 51 प्लस 51 सी आ जाएगा, फिर फार्मूले की मदद से ये 52 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा सी 52,4। तो क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है, चलिए देखते हैं। ए क्या दिया है 47,4, 52,5, 52,4 और डी दिया है 47,5। ठीक, तो आंसर हमारा 52,4, आंसर सी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 12। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन रूट एक्स माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर 10 इज 405, देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन हमारा है और बोल रहा है के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी एक बायनोमियल का ही क्वेश्चन है। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 10 CR, ये अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, 10 माइनस आर के एक्स माइनस 2 की पावर आर। ठीक, ये एनसीआर का फॉर्मूला है, बायनोमियल में आप पढ़े होंगे। मैं यहाँ सिर्फ सॉल्व करा रहा हूँ, आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ फटाफट। ठीक, अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए के आर 10 सी आर एक्स 5 माइनस आर बाई 2 पावर में है, एक्स की पावर माइनस 2r। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, के एन सी आर आर 10 सी आर एक्स 5 माइनस 5/2, ये यहाँ से सॉल्व हो रहा है। अब इसकी तुलना कर देंगे 0 से, जो पावर x की उसको हम 0 से क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं या कंपैरिजन कर देते हैं। 5 माइनस 5/2, तो r की वैल्यू यहाँ से, ये r भी लिखा हुआ है, 5 माइनस 5, देखिए ये लिखा है, ये 5 माइनस 5r/2, ये r की वैल्यू हमें फाइंड करें। तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। देखिए अब r की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे जो हमें 405 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इक्वेशन हमने बनाई थी, अब हम यहाँ पे रख देंगे। ये हम यहाँ एनसीआर को सॉल्व करते हैं। तो एनसीआर को सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो पावर दी रहे, जितनी बार ये r लिखा हो, जैसे यहाँ 10c2 दिया है तो इसको 2 बार कर देते हैं। ये ट्रिक है, 9/10/2 डायरेक्ट। ठीक, अब ये ट्रिक जानिए अभी, क्योंकि कल पेपर है, ट्रिक जानना ज़्यादा जरूरी है। तो K2 ये n इंटू 10/2 405। ठीक, ये 45 आया, ये सॉल्व करने पे ये 405 और ये डिवाइड किया तो 9, तो K की वैल्यू गई +-3। ठीक, K की वैल्यू आई +-3। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है +-2, बी ऑप्शन है +-3, सी ऑप्शन है +-4, डी ऑप्शन है +-9। तो बी ऑप्शन हमारा सही होता है। चलिए अब बोलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी एक्स मॉड एक्स माइनस ए ब्रैकेट में x माइनस बी लेस देन 0 और a ग्रेटर देन b। ठीक, अब हमें इसे सॉल्व करते हैं। इसे लेके हम, ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन b, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंचते हैं। n फैक्टोरियल हैज 17 zeros, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए n फैक्टोरियल हैज 17 जीरो कहा है क्वेश्चंस में, तो 10 का फैक्टोरियल में एक 10 ही जीरो आता है और एक 2 × 5, मतलब 5 2 10 करेंगे तो यहाँ जीरो आता है, मतलब 2 0। तो 10 फैक्टोरियल में 2 0, 20 में 4 0, 80 में 16 0। ठीक, तो हमने क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में क्या दिया है, 85 के कितने जीरो होंगे, 17 जीरो कब आएंगे। तो 80 तक तो 16 जीरो आ रहे हैं, 10 में 2 आ रहे हैं, 20 में 4 आ रहे हैं, तो इसी तरह 80 में 16 आएंगे, तो 90 में कितने आएंगे, 18 हो जाएंगे। तो 85 फैक्टोरियल में 17 जीरो आएंगे, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बहुत बड़ा मैथमेटिक का सवाल नहीं है, दिमाग का सवाल है, बस बहुत आसान सवाल है ये। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्या पूछा है, इफ द मिडिल टर्म इज द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x पावर 2/10 is 18 4 7 56 x की पावर 10, then what is the value of n। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसे एक्सपेंड करने पे टर्म आ रहा है 2n+1 में कर देते हैं, मिडिल टर्म इसका n+1 है। अब n+1 को हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, NCR
एक्स की पावर एन माइनस आर, और क्या होता है एक्स की पावर एन, ये फॉर्मूला होता है। हम इसी को ब्रेक करें तो देखिए 2n पावर सी एन हो गया, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर था n हो गया, और x माइनस 1 की पावर n, इसकी वैल्यू आ रही है इतनी दी हुई है क्वेश्चन में ये। ठीक, तो अब हम कंपैरिजन कर देते हैं तो देखिए, ठीक, अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर देते हैं x की पावर n, तो ये क्या आ गया n की पावर 10, तो n की पावर 10 आंसर। अब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 दिखा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 1/1/2 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हमने x से स्पेंड की और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। इस टर्म को हम 2x इज इक्वल टू लिखते हैं 2 + 1। अब ये जो टर्म है हम इसे मान लेते हैं 1/x टर्म तक जा रहा है। ठीक, अब हम इसका क्या करते हैं, ये x के बराबर माना था, इसको इधर करते हैं तो ये x स्क्वायर क्या हो गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आता है x, तो देखिए क्या आता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर की x की वैल्यू ये आती है 1 + माइनस √2। ठीक, यहाँ 2 रूट्स होंगे, क्या 2 रूट्स होंगे, देखिए इसके 2 रूट्स हुए, तो आंसर हमारा क्या दिया है, आंसर है √2 - 1 a का, b का है √2 + 1, c का है 3 और d का है 4। तो हमारा आंसर आएगा b। देखिए b आएगा √2 + 1, इसके 2 रूट्स होंगे मगर हम पॉजिटिव टर्म लेते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक भी यूज है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए x इज इक्वल टू 1 + i, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6, x की पावर 4, x की पावर 2 + 1। ठीक, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया है, इसे वैल्यू फाइंड करनी है। x ये है, x स्क्वायर का अगर हम इस पे स्क्वायर करें तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर को तोड़ते हैं, 1i का स्क्वायर -1 2i, x स्क्वायर इक्वल टू 2i आ रहा। ठीक, अब ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, x की पावर 4, x स्क्वायर + 1 प्लस x स्क्वायर + 1। ठीक, इन दोनों में से x की पावर 4 कॉमन था, ये निकाल दिया, खटाक से कर दिया। अब इन दोनों का x की, ये दोनों यहाँ से कॉमन हो गए, तो x स्क्वायर + 1, x की पावर यहाँ 1 कॉमन था, x पावर 4 1 हो गया। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे ये सॉल्व किया, x की पावर 4, x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर -2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने जो वैल्यू निकाली थी 2i, उसे यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जिस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2i की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ 2i - 4i। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या था, 2i + 1 -3। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6i - 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब आंसर हम चेक करते हैं, ए क्या है 6i - 3 -6i + 3 -6i3, और डी ऑप्शन है 6i + 3। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है।